जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.57 जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे आई नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। ये आप देख सकते हो आई नॉट ये वाली करंट है जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है। तो इसके अंदर साफ साफ दिखाई देता है हमने केसीएल किरचॉफ करंट लॉ की मदद लेनी है। तो किरचॉफ करंट का सबसे पहला और नुमाइंदगी रूल ये है कि आपने नोड की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। नोड होता क्या है? नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे एक या एक से ज़्यादा चीज़ों यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों की आके वायर अटैच हो रही हो, मतलब कि कॉमन पॉइंट। तो देखो स्टूडेंट्स, ये चारों की चारों वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं क्योंकि इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन है। देखें 6 ओम का यहाँ पे अपर साइड पे यहाँ पे आके वायर कॉमन हो रही है और नीचे से ये यहाँ पे आके कॉमन हो रही है। इसी तरह से ये 5 एम्पेयर की भी अपर साइड यहाँ पे 8 ओम के साथ आके अटैच होती है, नीचे से भी आके अटैच होती है। ये भी इनके साथ पैरेलल में आ गया। 3Vx का भी यही सीन है, ये भी इनके साथ पैरेलल में है। यानी कि ये चारों की चारों वायर्स आपस में पैरेलल में है और पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे इस लिहाज से दो सरफेस नोड बनते हैं, एक नीचे वाला सरफेस नोड और एक ऊपर वाला सरफेस नोड। क्योंकि इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, इस वजह से ये एक ही नोड बनता है जिसको हम सरफेस नोड कहते होते हैं। तो ये हमारे पास नोड 1 हो गया, यानी कि ये पूरे का पूरा इसके घेरे में आ गया। चलो यार इस दफ़ा मैं इसको कवरेज में करके बता भी देता हूँ। ये पूरे का पूरा एक सरफेस नोड है। आपने इस तरह से डॉटेड लाइन नहीं वहाँ पे लगानी है अगर आप पेपर वगैरह कर रहे हो, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको शेडेड किया है। तो यहाँ पे जो नोड 1 है उसके क्रॉस हम कौन से वोल्टेज रखें? V1 के नाम से रख लेते हैं। ये नीचे एक पूरे का पूरा सरफेस नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे क्योंकि एक नोड को ग्राउंड करना होता है जब KCL लगाते हैं हम, क्योंकि हमने करंट को फ्लो करवाना होता है। ग्राउंड मीन्स न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल होगा ही नहीं तो आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो? आगे आ जाओ। आगे अब इस बात पे आते हैं। देखें V1 मतलब कि हम KCL वगैरह लगाएंगे। अगर मैं आई नॉट ही हमने मालूम करने, तो आई नॉट की इक्वेशन क्या बनेगी? आई नॉट की इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, ये देखो अपनी डायरेक्शन के मुताबिक कहाँ से निकल के आई है? ये V1 में से निकली है, ये V1 में से निकली तो V1 माइनस, अब जाके एंटर कहाँ पे हो रही है? ये एंटर हो रही है जाके 0 वोल्ट में। तो V1 माइनस 0 और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई, रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई? 6। तो ये फार्मूला आ गया अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ लगा I इज इक्वल टू V/R। ठीक है जी। तो देखें इसका क्या फार्मूला आ गया हमारे पास? V1/6। इसका मतलब अगर मैं आई नॉट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे V1 वोल्टेज की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो भी KCL की मदद से ही फाइंड आउट होने वाली है। तो KCL तो हम लगाएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले कि डायमंड शेप का जो आपके पास सर्किट के अंदर मौजूद होता है सोर्स, वो होता है हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स। अब ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ये वोल्टेजेस पे डिपेंड कर रहा है, Vx पे। अब आपने पहले Vx की इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। तो Vx की इक्वेशन कैसे बनेगी? देखें ये इस वायर के अंदर Vx मेंशन है, तो यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। वायर के ऊपर कैसे वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं बार बार कई मरतबा बता चुका हूँ। ये देखें ये आ गया अपना 8 ओहम का रजिस्टर। ये वायर मैं आपके लिए अलहदा बना रहा हूँ यहाँ पे बाहर निकाल के, ताकि आपको ना VDR समझ आ जाए। और नीचे से ये ग्राउंड है। ये देखें 4 ओहम का रजिस्टर लगा हुआ और टोटल वोल्टेज है V1 जो सप्लाई के तौर पे इनको मिल रहा है। और इस रजिस्टर के क्रॉस हमने Vx वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे Vx फाइंड आउट करने के लिए। क्या फार्मूला होता है जी वोल्टेज डिवीजन रूल का? वोल्टेज डिवीजन रूल का ये फार्मूला होता है कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी अपनी ब्रांच की रजिस्टेंस ऊपर रख दो, तो वो कितनी है? 4 बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस जो दूसरी मतलब के रेजिस्टेंसेस मौजूद हैं 8, मल्टीप्लाई करवा दो टोटल वोल्टेज जो सप्लाई के तौर पे उसे मिल रहा है। इसे सप्लाई के तौर पे कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? V1। तो ये टोटल वोल्टेज हो गए V1। अब आपके पास इसकी इक्वेशन आगे देखें 4/12 करके देखो क्या आता है आपके पास इशारिये की फॉर्म में। ये देखें 0.33 आ रहा है, 0.3 V1, एक ही 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, 0.3 V1 ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन ठीक है इतने। ये मेरे पास Vx की इक्वेशन आ गई। अब मैं इजीली KCL अप्लाई कर सकता हूँ सर्किट के ऊपर, यानी कि अपने नोड 1 पे अप्लाई KCL एट सरफेस नोड 1। सरफेस तो नहीं आपने लिखना, बस इतना लिखना अप्लाई KCL एट नोड 1, क्योंकि उसे वैसे ही समझ आ गई हुई है ये सरफेस नोड बच्चे ने बनाया हुआ है।
अक्सर उस्ताद होते हैं वो सरफेस नोड नहीं बताते, ये एक मैंने खुद से भी नाम दिया हुआ, मैंने सरफेस नोड कहीं पे पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं सरफेस के लिहाज से इसको सरफेस नोड कहता होता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे तरीके से अगर पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ बहुत आगे जाओगे यार, क्योंकि मैं काफ़ी तजर्बा ले चुका हूँ इस बुक के अंदर। तो ये आपकी बेसिक भी है। अब देखें ये इसके ऊपर लगने लगा केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। हमने हर एक वायर की करंट लिखनी है, जिसकी करंट नहीं मालूम उसका ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये इज इक्वल टू, मैं सेंटर में लिख देता हूँ, इस साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखेंगे, इस साइड पे लिविंग करंट्स, क्योंकि केसीएल का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने 2 मिली एम्पेयर दिया जबकि आगे हमें रिजल्ट में 5 मिली एम्पेयर तक का काम मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ये वो कहना चाहता है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस वायर से हर वायर्स की हम लिखेंगे यहाँ पे करंट्स। ठीक है, इस वायर की बात करूँ तो देखो इस वायर में से आई नॉट बाहर निकल के जा रही है, V1 में से निकली है तो V1 माइनस एंटर की है जाके जीरो में, न्यूट्रल पॉइंट में, यानी आ जाएगा V1 माइनस जीरो, और रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस बर्दाश्त की गई है 6। ठीक है, अब इस वायर की बात करते हैं। इस वायर में भी तो कोई ना कोई करंट फ्लो करके गया होगा ना V1 में से, क्योंकि हम नोड 1 की बात कर रहे हैं तो हमने नोड 1 में से ही करंट को भेजना है। तो मैं इसकी तरफ करंट भेजता हूं तो ये कहां से निकल के जा रहा है, V1 में से, तो ये आ जाएगा V1 माइनस, जाके दाखिल कहां पे होता है, इन दोनों रेजिस्टर्स में से गुजरता है और एंटर करता है जीरो में, तो ये जीरो में जाके दाखिल हो गया। और 8 रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आई, 8 + 4, ये दोनों सीरीज में है ना, तो सीरीज में यानी कि उसको इस रजिस्टर में से भी गुजरना पड़ा, इसमें से भी गुजरना पड़ा, तो ये आ गई इक्वेशन। आगे देखो, आगे इस वायर की बात करूं तो ये एक एंटरिंग करंट है, देखो हमारे नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो एंटरिंग करंट को आपने इस साइड पे लिखना है। अब उसके बाद लास्ट वायर रह गया, ये एक लिविंग करंट है, देखो हमारे नोड से बाहर जा रही है, तो इसको हम इस साइड पे लिविंग करंट को लिखेंगे, क्या आएगी, +3Vx। ठीक है जी, आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें कर दो। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स देखो, इसका एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम इसका बटे में आ रहा है, देखो इसका 6 आ रहा है, इसके यहाँ पे 12 बन रहा है। अगर हम इस इक्वेशन का एलसीएम निकालें तो 12 आएगा, 12 से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो ताकि बटा खत्म हो जाए, ये जो बटा आ रहा है मल्टीप्लाइंग बाय 12। ठीक है जी, तो 12 से जब ज़रब दूंगा यहाँ पे 6, जब 12 ज़रबे V1 ओवर 6 होगा तो 6 1s are 6 2s are 12, तो 2V1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा जी, +12 V1 ओवर 12 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे जब 12 ज़रब खाएगा इस नीचे वाले 12 से 12 12 कट जाएगा और सिर्फ V1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 12 जब यहाँ पे 3 से ज़रब खाएगा तो 36 आ जाएगा, 36 Vx की जगह में उसकी वैल्यू पुट करने लगा जो ऊपर हमने लाई थी 0.3 V1। ठीक है जी, इज इक्वल टू यहाँ पे जब 12 ज़रब खाएगा 5 से तो 60 आ जाएगा। ये हमारा LCM कवर हो गया। अब चाहो तो जिस तरह से मर्जी हल करो, मेरा यही तरीका है। अब इसको देखते हैं 36 के साथ ज़रब दे के कितना आता है, ये आ जाता है 12। अगर इसको 36 से ज़रब दे 12 आ जाता है, तो 12 और ये देखो ये 3 है, 12 और 3 15 हो जाता है, 15 V1 इज इक्वल टू 60। तो V1 इधर ही रह जाएगा, 60 के बटे में चला जाएगा 15, तो 60 को 15 पे डिवाइड करके देखें तो आपको पता है 4 आता है, 4 वोल्ट आपका जवाब आ गया V1 का। अभी हमारा क्वेश्चन हल नहीं हुआ, अभी आई नॉट हमने फाइंड आउट नहीं की। आई नॉट का फार्मूला तो आपके सामने ही है, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे आपको पता ही है। वो फाइंड आउट करने के लिए आप वैल्यू पुट कर दोगे, आई नॉट इज इक्वल टू V1 की जगह आ जाएगा 4 बटे में 6 है, वो आपके सामने इक्वेशन मैंने बनाई हुई। तो ये आप देख लें कितना बनता है, 2/3 एम्पेयर लिख दो तब भी ठीक है, चाहे आप वो पॉइंट्स में लिख दो 0.666 ऐसे आ जाएगा, 0.67 एम्पेयर आ जाएगा। 2 आंसर आ सकते हैं, मतलब इशारिये में या इस फॉर्म में, आप जिस फॉर्म में लिखना चाहो उस फॉर्म में बेटर है। यानी कि आपका आई नॉट का इशारिये की फॉर्म में आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे 0.67 एम्पेयर, ये इशारिये में इस तरह से आ जाएगा। तो ले जी आपका क्वेश्चन हल।